शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवत स्वरूप है। ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए इसके राग का त्याग करना होगा। इससे अपनापन त्याग कर, बिना राग का, वीत राग हुए बिना अनुरागी हो ही नहीं सकता। वो केवल नाटक होता है, अनुराग नहीं होता। हम जब किसी वस्तु से स्नेह रखते हैं तो हमारी हानि क्या होती है? जैसे हम किसी व्यक्ति से स्नेह रखते हैं और वो पधार गया तो ऐसा लगता मैं मर गया, मेरा अस्तित्व गया। जैसे हम धन से स्नेह रखते हैं तो धन आया तो मैं बड़ा आदमी हो गया, और धन नष्ट हो गया तो मैं मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। ये प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति से स्नेह रखने वाला जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। इसीलिए यह सर्वत्रा नभिश्रेहा, बहुत अमृत में वचन है, पर मोही व्यक्ति को यह जहर लगेगा। मोह से जो युक्त है उसे रोज वही बात है। शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नातेदार, ये तो कुल्हाड़ लेके शुरू हो गए, काटना ही है। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये झूठा राग काटना ही है। जो किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में स्नेह कर लेता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। समझ लीजिए, जैसे किसी को नशा से स्नेह है, अब वो जी नहीं सकता। किसी को भोगों से स्नेह है, उसे जी नहीं सकता। कैसा भगवत स्वरूप है, उसे किसी की जरूरत नहीं, पर स्नेह ने कैसी दुर्गति कर दी है। बड़ा विचित्र खेल। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। बहुत प्रबल है। तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जिसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो गई है, अब बुद्धि तो प्रभु में निश्चल, लेकिन शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है ना, पहले से रच गया है। जब ये रचा गया था उसी समय लिख दिया गया था, इस समय ये बीमारी, इस समय ये अनुकूलता, इस समय ये सुख, इस समय ये, एक एक मिनट का है। जब तक श्वास चलेगी तब ये रच गया है। ये नहीं कि अब रचा जा रहा है, जन्म होने के पहले निश्चित हो गया है। केवल एक निश्चय नहीं हुआ तो भजन और भगवत प्राप्ति, क्या पूरा निश्चय है। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में भी देखा जाता है बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं। तो जो अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर चुका है, उसका भी प्रारब्ध शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य भजन में है, पर अब जैसे पता है कि कपड़ा फटेगा और सड़ेगा, अब इसके लिए तपस्या की जाए कि हमारा कपड़ा फटे ना और सड़े ना, तो क्या कहा जाएगा? अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विनाशी है, ये नष्ट होगा ही। ऐसे ही जिसको विवेक हो जाता है, पक्का पता हो जाता है ये सड़ेगा, ये नष्ट होगा, ये विनाशी है। अब इसके लिए हम पैसा क्यों खर्चा करें, अर्थात भजन रूपी धन क्यों खर्चा करें? तेरा प्रारब्ध तू भोग, मेरा जो काम है, जितना जैसी परिस्थिति आती जाएगी वैसे मैं तुझे सार संभार करता रहूंगा, पर मेरा उद्देश्य है प्रभु के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त करना। तेरे को सुरक्षित रखना नहीं, इसको सुरक्षित रखना नहीं, इसको अमर बनाना नहीं है, इसको निरोग बनाना नहीं है। जो प्रारब्ध हो वो भोगना है और प्रभु को प्राप्त करना है। बीच में कोई भी चाह कर लोगे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास भजन बल है। रोग नष्ट कर सकते हैं, प्रारब्ध बदल सकते हैं, आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानना है बहुत शुरुआत में, ये शुरुआत में इस ऐसी चटर पटर सिद्धियां है, ऐसे छोटी मोटी खिलवाड़। जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, उसी समय जो अनुष्ठान होता था गायत्री का और देवी शक्ति का, तो ऐसा था कि अगर ऐसे दृष्टि करके मन में संकल्प कर रहे तो जैसे हो वैसे ही खड़े रहोगे, एक कदम इधर उधर नहीं होगे, जितनी मिनट का संकल्प है। तो ये छोटे छोटे, जैसे
दूसरे की मन की बात बता देना, तुम कहां से आए हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। अब किसी सिद्ध के पास जाकर तुम ये परीक्षा करो कि वो हमारे मन की बात जानेगा कि नहीं, तो भगवान एक बार भी ये बात नहीं कहे। यहां जो भागवतिक सिद्धि है उसकी बात कह रहे हैं। ये सिद्धियां विघ्न है, जिसे तुम महत्व देते हो, ये विघ्न है। जैसे काम वेदना विघ्न है, क्रोध विघ्न है, ऐसे सिद्धियां विघ्न है। प्रकृति राज्य में देहाभिमान पुष्ट करके फिर दुर्गति को प्राप्त कराती है। ये छोटी मोटी सिद्धियां। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक में लिखा था कि एक व्यक्ति था, वो दूसरों के मन के, ऐसे गृहस्थ वेश में था, दूसरों के मन की बात, और लाखों लोगों की भीड़ होती, जय हो जय हो। अच्छा, तुम बंबई से आ रहे हो, 9 बजे चले थे, ये सोच के चले थे, ये खाया था, अच्छा कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हाँ, वहां तुम्हें चबेटा लगा था ना। अरे लोग बावरे हो जाते। अच्छा, वो तो बिल्कुल देख रहा है एक एक चीज, आगे ऐसा होगा, वैसे ढेर फल फूल मिठाई रुपया पैसा वैभव प्रणाम नमस्कार। भाई जी भी गए, देखें भाई क्या है। जो महापुरुष जन होते हैं, कौन सी सिद्धि किस कोटि की जागृत हुई है, जो वहां गए देखा, भाई जी के लिए कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि विषयी मन की तरफ उसका मन बता सकता है, जो भगवत चरणा उसकी पहुंच ही नहीं। भाई जी ने एकांत में पूछा है क्या है, तो उनका आपसे कोई छुपाव नहीं है। ऐसे गमछा उड़े हुए, गमछा हटाया, कान में बिष्ठा लगा हुआ था, मल ऐसे गोली बना के रखी हुई। बोले यक्षिणी सिद्ध है मुझे, इस मल पे बैठती है वो, जो भी सामने आता हो हमारे कान में सब बता देती, मैं बता देता हूं, और कोई सिद्धि नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधन। भाई जी बताते हैं कि परिणाम में जब यक्षिणी से उसने पूछा कि मेरी मृत्यु कब है, तो उसने बताया अमुक समय में। अब उसको ज्ञान हुआ कि मरने के समय तो सुधार लेना चाहिए, तो नर्मदा जी की तरफ चला, तो रास्ते में यक्षिणी ने पटक दिया, बोला जीवन भर हमसे गुलामी करवाई, अब जीवन के बाद मैं तुम्हारी स्वामिनी रहूंगी, जो मैं कहूंगी, अर्थात उसको विपरीत बनना पड़ा। ये जो लोग चमत्कार समझते हैं कि सिद्धियों, ये कोई खास बात नहीं है। आप ऐसा न समझो कि जितने भजनानंदी महापुरुष हैं, ये तो कोई बता ही नहीं रहा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। अरे ये प्रभु में, कहीं ये सिद्धों का वर्णन हो रहा है, स्थित प्रज्ञ का, कहीं एक बार भी भगवान ने नाम लिया क्या ऐसा? वो सबके मन की बात जानता है, वो पहाड़ में घुस सकता है, वो कई रूप रख सकता है, वो मिठाई पैदा कर सकता है, सेव संतरा पे, ऐसा तो नहीं वर्णन कर रहे। यहां वर्णन हो रहा है वास्तविक सिद्धावस्था, इसे कहते हैं सिद्ध। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, अच्छे से समझ लो। मिटाया जा सकता है प्रारब्ध, लेकिन क्यों? जब ये नाशवान है, मरेगा ही। अच्छा, सांप केचुल से क्यों प्रेम करेगा? उसके उतरने में ही उसको सुख लगता है। केचुल हटती तो उसके नेत्र, उसके शरीर में स्फुरना आ जाती है। ऐसे ही इसका राग त्याग के बाद ही आपको स्वरूप बोध होता है। जब स्वरूप बोध हो गया, पता चल गया ये मैं नहीं, तो इसकी रक्षा के लिए क्यों सोचेगा? भैया हम यहां तक आ चुके, अब हमारी गाड़ी आग लग जाए तो अब हमें क्या परेशानी? मैं तो अपने लक्ष्य पे पहुंच चुका हूं ना। प्रारब्ध से ये बना हुआ शरीर है, इसमें किसी का भजन साधन कोई बल काम नहीं करता, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। अगर वो करे तो हो सकता है, पर वो काहे को, जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारेगा क्या? वो तो अपने आप मर जाएगा। ब्रह्मास्त्र तो बहुत बड़े बड़े युद्धों में प्रयोग करने वाले, ऐसे ही भजन का प्रयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, किसी और सिद्धि के लिए नहीं। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम शयानी, तीन तन चितई नान हित जानी। तो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित होती है, उसके सामने चाहे शुभावे या अशुभावे, शोभनी हो या अशोभनी हो, अच्छा हो या बुरा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसके हृदय में ना तो हर्ष होता है ना द्वेष होता है। यह है सिद्धावस्था। बुरी से बुरी परिस्थिति, कोई परेशानी नहीं, बहुत से बड़ा सा बड़ा लाभ हो गया। जैसे लोक में होता है कि कोई अनुकूल परिस्थिति आई,
तो उत्सव मनाया जाता है, खूब उसकी बातें सुनो तो कितना अहंकार भरी बातें होंगी, बड़े मैंने ये किया, देखो ऐसा हो गया ना, ऐसे, और बड़ा आनंद। और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो जैसे गुब्बारा की हवा निकल गई, सारा अहंकार मिट्टी में मिल रहा और वो रो रहे हैं, हाय मैं मरा, हाय बर्बाद हो गया। देखो ना, ऐसे जो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित होती है वो भारी से भारी अनुकूलता, शुभ, प्रशंसा, मान, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। भारी से भारी अपमान में भी, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को क्यों, किए अपमान नहीं लगुताई, श्री हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई। आहा, श्रीमद चतुरासी जी के प्रेम रस में डूबे हुए सेवक जी कह रहे, कोई मान करे या अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कह रहे हैं कि जिसकी ऐसी बुद्धि है वो सिद्ध पुरुष है, उसकी बुद्धि परमात्मा में निश्चित मानी गई, निश्चल है, अटल है, अचल है। बहुत सुंदर बात प्रभु कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब बता रहे कि क्यों फर्क नहीं पड़ता उसमें, कोई प्रतिकूल, कोई अपमान, कोई निंदा, तो कछुआ का भगवान उदाहरण दे रहे हैं। यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे कछुआ है ना, आराम से चल रहा है, जरा सा अगल बगल भी ऐसे करो तो तत्काल वो अपने को उस कवच के अंदर कर लेता है, जो उसकी पीठ में कवच है बड़ा मजबूत होता है, उसके अंदर कर लेता है। प्रभु यहां कछुआ का उदाहरण देते हैं। चार पैर, आगे एक मुंह, पीछे उसकी पूंछ, 6 अंग होते हैं कछुआ में, प्रगट में जब वो चलता है। जो ही कोई भय का अवसर आता है वो 6 अंगों को अपने अंदर कर लेता है, समेट लेता है। बची पीठ, अब अगर ईंट भी ऊपर लगे तो सुरक्षित है वो। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसके पास कवच है, प्रभु का आश्रय लिए हुए प्रभु के चिंतन में। जहां कोई भय का अवसर है तो कछुआ 6 अंग समेट लेता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती, यही मान अपमान सुख दुख लाभ हानि का अनुभव कराती है। तत्काल ये 6 प्रभु में समर्प, प्रभु में, अब वो कवच में है। अब उसका मन प्रभु में, इंद्रियां प्रभु में, तो चाहे बाहर जितना तांडव करे माया कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कछुआ 6 अंग अपने अंदर करके और कवच में हो जाता है, किंचन मात्र भी उसका उस दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कछुआ के ऊपर डंडा ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम गाढ़ स्थिति प्रभु में। प्रहलाद जी से जैसे उनके मित्रों ने पूछा था तुम्हें आग में जलाया जाता है, ये सब भयानक कष्ट दिए जाते, तो उनका मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं आग में बैठा हूं, मैं देखता हूं कि मेरे हरि आसपास ऐसे हब्बा किए मुझे गोद में बैठा। प्रभु से अपनापन होने के कारण हर समय वो प्रभु में अपनी स्थिति को देखता है। जहां कोई भयावह स्थिति आई, पूर्ण एकाग्र तन्मय वैसे ही था, और अब वो बाहर सब होता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। जो प्रभु में बुद्धि लगाए रहता है वो काल की सीमा के अंतर्गत नहीं होता। समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर, वो काल के अधीन नहीं होते। जिए काल बश ना परे, कालातीत स्थिति। बहुत बढ़िया कृपा हो गई यदि ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए। बड़े बड़े दुखों से बचने का सहज उपाय है
प्रभु के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करना, प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेना, प्रभु के चरणों से अपना संबंध बनाना। अन्य कोई संबंध नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई बल नहीं। तो जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में उपासक अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को प्रभु में समर्पित कर देता है, अर्थात संसार से हटा लेता है, उस समय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाती, अटल हो जाती है। अब प्रभु कह रहे हैं कि विषयों से 5 ज्ञानेंद्रियां हटा ली और मन हटा लिया तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है वो। अब यहां बता रहे हैं कि केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना, कोई ये न समझ ले कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई ये सुन करके कि इंद्रियों को अगर विषयों से हटा लिया जाए तो तत्व बोध हो जाएगा, हम तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। निराहार रहकर इंद्रियों को विषयों से हटाया जा सकता है। ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं चखेंगे, ये नहीं भोगेंगे, परंतु उस विषय के प्रति जो सुख बुद्धि है वो जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक तत्व बोध नहीं होगा, भगवत तत्व का बोध नहीं होगा। विषयों से इंद्रियों को तो हटा सकते हैं। निराहार 2 तरह से होता है। जैसे कोई एक आदमी बीमार हो, डॉक्टर ने मना किया कि आप ये नहीं पा सकते हो, वो अपनी इंद्रियों पर विजय थोड़ी प्राप्त कर लिया, वो तो इंतजार करता है कब दवा काम कर जाए, रोग हटे और मैं खुला होकर फिर अमुक पदार्थ भोगूं, अमुक पदार्थ पाऊं। एक होता मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जो भगवत प्राप्ति में बाधक विषय हैं मुझे नहीं भोगना है, पर अच्छा लगता है। ये साधक की स्थिति है, सिद्ध पुरुष की नहीं। लगता है कि हाँ भगवत प्राप्ति के लिए छोड़ना है, पर सुख तो है। इसे रस बुद्धि कहते हैं। जब तक ये रस बुद्धि है तब तक एकांत में बैठा हुआ भी, विषय त्याग किए हुए भी, वो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। विषयों का त्याग करके एकांत में बैठा, इंद्रियों से विषयों को दूर किए हुए है, वो साधक है, पर अभी उसे तत्व का अनुभव नहीं होगा। जो स्थित प्रज्ञ है उसकी विषयों के प्रति रस बुद्धि ही खत्म हो गई है। ध्रुवदास जी ने भी 42 लीला में कहा है कि ये मन, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, इनकी चंचलता को शांत करने के लिए 2 उपाय हैं। बड़ा क्रम से वर्णन करते हैं। मन तो चंचल सबनिते कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये सदैव प्रकृति की तरफ आकर्षित करती रहती है, हमें भोगों में ही लगाए रहती हैं, बड़े चंचल हैं। तो क्या उपाय है इनको रोकने का? तो बोले प्रथम तो निरंतर भजन करना, हरि भजन, निरंतर भजन। निरंतर भजन कैसे होगा, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एकांतिक जो भजन करते हैं और सत्संग उनको नहीं रुचता या नहीं मिलता या नहीं जाते, तो बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो अहंकार बनाए रखता है। जो अहम है वो बहुत सी कमियों को बनाए रखता है और एक गर्व हो जाता है। वो जब तक गर्व नहीं मिटता तब तक भगवत अनुराग नहीं होता। ये महापुरुषों के वचन है। एक दिन हम स्वाध्याय करें, उसमें
कि एकांतिक भजन हो रहा है पर सत्संग नहीं हो रहा तो अधूरापन नहीं जाएगा। अंदर कई तरह के अहंकार पुष्ट होते रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर आदि शनकादि महापुरुष भी सत्संग करते रहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम उपाय तो है हरिभजन। केवल सत्संग किया हरिभजन नहीं किया तो ठीक नहीं रहेगा, और एकांत में केवल लगे हो सत्संग नहीं हो रहा तो भी अपने अंदर जो कमियां हैं वो सत्संग दर्पण की तरह आपके सामने होता है। और अब जैसे आप सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा है मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना फंसा हुआ हूं। ये दर्पण है, सत्संग दर्पण है जो आपको दिखाता रहेगा और निकालता, कैसे निकलना है इस स्थिति से ये भी सत्संग में ही प्राप्त होता है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अब जो हमारे हृदय में निरंतर भजन नहीं होने देती वो काम कामना वासना मन ते कर शब्द दूर। अभी पीछे कल चर्चा हुई थी कि जो बहुत जन्मों से छुपी हुई इच्छाएं हैं उन्हें वासना कहते हैं, और जब वही प्रकट होती है किसी वस्तु व्यक्ति तो उसे आसक्ति कहते हैं, और वही जब भोगने की इच्छा होती तो उसे काम कहते हैं, कामना कहते हैं। ऐसे ही आसक्ति, राग, स्पृहा, कामना, वासना ये भीड़ लगी हुई अंदर। तो कह रहे काम कामना वासना मनते कर सब दूरी। काम और कामनाएं और वासनाएं ये सब मन से निकाल फेंकना होगा। ओ कैसे निकलेंगी? प्रश्न आता है। निकाल फेंकना होगा, मन से दूर करना होगा, तो कैसे? तो बोले राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोरी। ये जो रसिकों की संजीवनी मोरी है, राधा वल्लभ नाम, राधा वल्लभ रूप, राधा वल्लभ चरणारविंद की आराधना, बोले इससे तुम्हारे मन की काम कामना वासना ये सब दूर हो जाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी स्वयं आदेश करते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हमारे मुख में नाम चलता रहे, हृदय में उनका ध्यान होने लगे तो सब सोहित विशुद्ध सबके प्रति भाव आ जाएगा, निष्काम भाव, और शिव वृंदावन प्राणों से प्यारा लगने लगेगा और मन से काम कामना वासनाएं अपने आप भाग जाएंगी। भजन महल से निकसत नाही है। ये काम कामना वासना क्या करेंगी? क्योंकि सुरक्षित किले में है वो, भजन में ये बाहर मडरा कर वापस चले जाते हैं। बोले सब तजी वृंदावन सुख लीजे, प्रफुल्लित ललित सोहनो बहुदिशी, लखीउर धीर धरी जय। सब तजी वृंदावन सुख लीजे, राधा वल्लभ नाम मधुर रस, ले मुख निश दिन पीजे। हीरा सखित नित अवलोकत, चित्त अनूप रंग भीजे। वृंदावन सुख लीजे, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लाडली जी को वल्लभ नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रीतम वल्लभ। और लाल जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, इसलिए आचार्य चरण ने राधा वल्लभ रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल का अगर हमारे जिह्वा पे नाम हो और हृदय में ध्यान हो तो काम कामना वासना सब नष्ट हो जाएंगे। आपका शरीर कहीं भी हो आप वृंदावन सुख में डूब जाएंगे। खास बात है, कहीं भी शरीर हो, मानो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आप अखंड वृंदावन वासी बने, पर मन आपका वृंदावन वासी बन जाएगा यदि जिह्वा से निकलता रहा राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग, निरखत छवि तिन नरनि को बढ़त चौगुनो लाभ। हमारे हृदय में
जो कामना वासना है ये तभी निकलेंगे जब प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाए, और ये रूप तभी प्रकाशित होगा जब जिह्वा से निरंतर नाम चलता रहे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ नाम अमृत नाम। एक बार गुरुदेव भगवान ने लाडली कुंज में जगह जगह लिखा, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, लाल रंग से ऐसे। और देखा है घंटों अश्रु चल रहे रात के 1 बजे, भाव दशाएं। नाम राधा वल्लभ नाम मधुर रस, और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। ध्यान धरिए, ये जो कामना वासना है ये सब नष्ट हो जाएंगी। बाहर से हम विषय का त्याग कर रहे हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि है। साधक है तभी तो है अंदर से कि अगर इन भोगों को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बहुत जलन का ये इस समय की यात्रा होती है, क्योंकि इंद्रियां भोगों में सुख और भोगों का त्याग। अब वो अंदर तन छाड़े मन गई है, दोनों ही दुख होए, तो ये गलत नहीं है। ये प्रारंभिक त्याग, पर इसे वास्तविक त्याग नहीं कहते, ये विश्राम स्थली नहीं है। अब रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। तो कौन सा रस? बोले राधा वल्लभ नाम मधुर रस, लय मुख निश दिन पीजय। राधा वल्लभ महाप्रभु के राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, प्रगट बदन रसना जो प्रगट अरु प्रगट नाम रढ़ी, जीव नसेनी मुक्ति तिहबल आरोही मूड चढ़ी। अरे मूड, ये जीव से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ मतलब प्रतिपल तुम नसेनी में चढ़ रहे हो। कहां? मोक्ष पदवी में। मोक्ष का यहां भाव, मुक्ति का तात्पर्य द्वंद्व विमुक्ता। कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस ऊंचाई में छू नहीं पाएगा। एक एक नाम जपने का मतलब है एक एक सीढ़ी चढ़ते। और एक जगह ध्रुवदास जी ने भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही भजन सीढ़ी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। एकादशी स्कंद में नवयोगेश्वरों में उसमें वर्णन किया है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही भोगों से वैराग्य, प्रभु के स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों का प्रेम, ये तीनों उस उपासक को प्राप्त जो एक एक पल राधा वल्लभ नाम जप करता रहता है। अखिल लोकों में कोई ऐसा नहीं है साधन जो हमको ऐसा रस दे सके जैसा नाम रस देगा। ये बात पकड़ लीजिए। सकल तू बल छल छाड़ी मुग्ध सेवय मुरलीधर, मिटई महाभव द्वंद फंद कटि रटि राधावर। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी राधा बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर हर समय जिह्वा से राधावर राधा वल्लभ रटता रहे तो वात्सल्यता अरु अभय सदा आरत अग शोखन। ये जो नाम है ये बड़ा वात्सल्य सिंधु है। ये आपको हर समय दुलार करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा। नाम पहारू दिवस निश, रात दिन तुम्हारी सुरक्षा करेगा नाम। और कह रहे हैं कि वात्सल्यता, बड़ा दुलार, इन परलोक सकल सुख पावत, बड़ा दुलार कर। अब ये समझ में नहीं आता। और अभय, कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आरत अघ मोचन, जितने भी दुख हैं जितने भी पाप हैं सबको हटा देगा, सबको नष्ट कर देगा। दीन बंधु सुख सिंधु सकल सुख दय दुख मोचन। ये नाम दीन बंधु है। प्रभु तो अवतार लेकर कुछ कुछ महापुरुषों को भगवत प्राप्ति कराई, लेकिन नाम ने न जाने कितने जो अघ में डूबे हुए हैं, जो वासनाओं में डूबे हुए हैं, उनको ऐसा प्रेम दिया कि भगवान उनके अधीन हो गए, पीछे पीछे डोल रहे हैं। देखो ना, जीवन भर वैश्यागमन और नाम का सहारा लिया
अब कोई मेरा सहारा नहीं। नाम का अपनी आंखें बंद कर ली उनके लिए, तो आप आके हाथ पकड़ के चल दिए। ये अधीन सेवक बन गए। कौन सी तपस्या की है, कौन सा साधन किया है? अभी तो वैश्या ने धक्का मार के बाहर निकाला, बस आश्रय ले लिया प्रभु का, प्रभु के नाम का। अपनी आंखें बंद करने का मतलब है कि अब हम निर्णय नहीं कर सकते कहां जाना है, क्या करना है, क्योंकि जितना निर्णय किया उस सब हमें पतित ही किया। अब प्रभु आपका भरोसा पकड़ लिया हाथ और लेके आ गए वृंदावन और बन गए वो बिल्व मंगलाचार्य। हरदम याद किया करी हर की दर्द निदान हरेगा, मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लड़ेगा, सहचरी सरन शेर दा बच्चा क्या गजराज करेगा। आहा, रसिकों की ठसक देखो। कह रहे हरदम याद किया कर मेरे प्रभु का नाम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। ये हरि बहुत करुणामय है, सब दर्द दुख को मिटा देगा। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो ये लंगर लोग, ये जगत के जो व्यवधान करने वाली वृत्ति वाले लोग हैं, तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ये माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब लंगर जगह जगह आकर हमको रोक लेते हैं, हमें परेशान करते हैं। हमारे हृदय में यदि नाम चलता रहे तो आप खुद देखोगे कैसा नशा होता है नाम का, कैसा आनंद उमगता है नाम से। कह रहे शेर के बच्चा को गजराज भी हेरता नहीं है, क्योंकि उसे डर है, ये तो बच्चा है, लेकिन अभी एक क्षण में तो ऐसे ही श्यामा श्याम का नाम जो ले रहे, बड़े बड़े काल, बड़े बड़े विकार, ये सब डरते हैं। जैसे पूरा जगत डरता है इनसे, ऐसे भगत से ये सब डरते हैं। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ हो रहे थे तो काल आया और बोला यहाँ की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तब यहां से कोई जाता है। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारी मर्यादा का हम पालन करेंगे, झुको। और काल पे के सर पर पैर रखा और भगवत विमान पर आरूढ़ होके चले गए। काल के सर पर पैर रखकर भगवत विमान। ये क्या हुआ? ये भजन का प्रभाव। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी। मतलब नहीं फरिश्तों से हम, इश्क दिला दे संगी, सहचर सरन रसिक सुल्तावर, महिरबान रस रंगी राधा धनी, राधा धो सुकुमार। बोले जब राधा धनी हम पर मेहरबान है, अब फरिश्तों की भी जरूरत नहीं, अब किसी देवी देवता की कृपा की जरूरत नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले मेरे से तकरार मत करो, जप करके देखो। झगड़ा प्रश्न करने से क्या हो, जप करके खुद देखो, पाके देखो तो स्वाद मिलेगा। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। चंगा हो गया चित्त, मन चंगा कटौती। प्रिया प्रीतम के शिवा मेरा कोई नहीं, आठों पहर उनका चिंतन। ये जो अपने वृंदावन प्रेम रस का मार्ग है, इसमें नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। यह है पद्धति यहां की। माला बिना माला, अंदर एक एक श्वास में नाम से। कई बार कहा है शरीर पवित्र है, मन एकाग्र है, गुरुमंत्र जपो। मन नहीं लग रहा, राधा वल्लभ श्री है। इसमें भी मन नहीं लग रहा, राधा 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 राधा। अब इसमें भी मन नहीं लग रहा तो कोई पद चतुरासी जी का हम उसी को 20 बार गा रहे हैं। कोई श्लोक श्रीमद राधा सुधा निधि का उसी को गा। हम खाली नहीं रहेंगे, नियम ले लो। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। अब तो लगन लगानी पड़ेगी। जिसकी हमें मांग है कि हमें एक नाम का नशा चढ़े, एक मस्ती आवे, एक आनंद आवे, वो ये कहने में थोड़ा आपको लग सकता है, ये गिनती से नहीं होता।
ये गिनती है। भाई जी के ही वचन उनको कल सुनाए थे कि भाई जी ने लिखा है कि कोई कोई कहता है कि भाई 2 घंटे भजन कर लो और 22 घंटे अपने लिए। प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन प्रेम मार्ग के पथिकों के लिए इसका कोई महत्व नहीं, इस उपदेश का कोई महत्व नहीं। अगर हमें जीवन मुक्त होकर भगवदानंद में डूबना है तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति। एक सेकंड का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और उसे कहा जाए आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का स्मरण छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। अब आप बताइए क्या करेगा इसमें उपासक? कितनी गिनती, कितने घंटे? अरे यहां हर श्वास समर्पित है, हर चेष्टा समर्पित है, तब नशा चढ़ता है, तब लगन, चित्त चंगी। अब चंगा हो गया चित्त चंगा, अब विषय चिंतन छूट गया, अब निरंतर अब दिव्यता का अनुभव, जीवन प्राण जुगल जोरी। अब उसके हृदय में बात ये उमगने लगी कि मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे जीवन प्रिया प्रीतम। ये ऐसा नहीं लगता कि प्रिया लाल कोई भगवान है, कोई निकुंज है, उसके स्वामी। ये दूर की बात नहीं लगती, जैसे अपने घर के सदस्य नहीं लगते, ऐसे प्रिया प्रीतम लगने लगते हैं। जैसे अपने निजी संबंधियों से बात करने में कोई ऐसे प्रिया प्रीतम, अपने बिल्कुल उनसे भी ज्यादा निजी, क्योंकि वो तो पार्थिव शरीर को लेकर निजी है, ये तो हमारे आत्मस्वरूप को लेकर है, तो बहुत प्रिय। इतना प्यार, इतना दुलारा, ऐसा नहीं कि वो आपका प्यार दुलार देखना पड़ेगा, उनका प्यार दुलार तो छाया हुआ है। बस वो आप अपने स्नेह को हटाइए सब जगह से, फिर इनकी तरफ जोड़िए तो कोई ध्यान नहीं धरना पड़ता। कैसे प्रिया प्रीतम, ऐसे सहज में, जैसे आप ऐसे उस सहज में छाए रहते हैं। प्रिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाए, हृदय फट जाए। ऐसी लाडली जो है, मतलब जरा सी उनकी भावना जागृत होती, बस रोने का मन। इतना आनंद समुद्र का सार लाडली जो करुणा बरसाती रहती, वात्सल्य। सोचो, जगत में थोड़ा वात्सल्य मां से मिलता है प्राकृतिक, तो जीवन भर मां के समान कोई नहीं लगता। देखो ना, अगर सब प्यार एक जगह खड़ा कर दिया जाए, थोड़ा पवित्र हृदय हो, नहीं तो काम आदि की वासना में अपने माता पिता को भूल जाता है, नहीं तो सब एक जगह और मां का प्यार एक जगह। मतलब वो जैसे हम सबसे वैराग्य की बातें भाई से सबसे कट्टरता पूर्वक की, लेकिन जब सुना कि मां आ रही है, जब भागे थे घर से, तो घबरा गए कि उसके सामने हम ये ज्ञान वैराग्य झाड़ नहीं सकते। जब उनकी आंसुओं की धार चलेगी तो क्योंकि होता है ऐसा। भाग के गए मंदिर में, अब बच्चा ही थे, प्रभु से कहा आप ही हमें निकाल के लाओ, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम अपनी मां से ऐसी बात कर सकें जिससे उसके प्रति हमारा राग और उसका हमारे प्रति राग नष्ट हो जाए। उन्होंने ही बल दी, जो सामने आके रोके ऐसे, तब ज्ञान विज्ञान बिगड़ जाता है, क्योंकि वो ममता की मूर्ति होती है। और अनंत ब्रह्मांडों में जितनी माताएं हैं, प्रभु के वात्सल्य समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से हैं। उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली, जो कैसे तुम्हें केवल बातों से थोड़ी समझ में आएगा, जब वो करुणामयी दृष्टि से देखती हैं, तो ये जो सखियां प्राण समर्पित, बार बार प्राण न्यौछावर करती रहती, समर्पित प्राणों को बार बार। अरे बहुत हल्का लगता है प्राण, जीवन बहुत हल्का। देखो, लोग तो जीवन वासना में नष्ट किए हैं। देखो ना, छोटे छोटे विषय में, छोटे छोटे नशा में, छोटी छोटी आसक्ति में, छोटे छोटे अपनेपन में जीवन को नष्ट किए हुए हैं। इनसे अपनापन, अरे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बरसती हैं लाडली, जो बरसती हैं। दासी वत्सला कर ही राधा, सब भूल जाओगे। प्यारी जू की जो दुलार वृत्ति है अपने जनों के प्रति, हम क्या उनको दुलार करते हैं, वो जो हमें दुलार करती है, ये जब देख पाओगे
भजन करना नहीं होता। फिर जैसे धड़कन चल रही ना, ऐसे धड़कन में होता है वो। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला राधा। वो मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी है, हमने अपना दिल दे दिया दिलवर को, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। सहचर शरण रसिक सुल्तावर मेहरबान रसरंगी, अब मेहरबान हो गए रसरंगी। कौन? राधा धनी, राधाधो सुकुमार। ये रसरंगी जब मेहरबान हुए तो ऐसा रस आया कि जिसके छोड़ने पर भी बड़े बड़े त्यागी बैरागी भयभीत रहते हैं विषयों से, कि कहीं कोई विषय परास्त न कर दे, क्योंकि उनकी सत्ता रहती है। और ये रस ऐसा है कि सत्ता ही नहीं रहती। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधिना, तो अपने प्रेम रंग में मदमाता उपासक, न लोक की शुद्धि है न वेद की शुद्धि है। अरे ऐसा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। युगल सरकार का ऐसा नाम, ऐसा रस, वाणी की सामर्थ्य नहीं, बस आप इनके हो जाइए। ये बातें रोज होती हैं कि शायद एक दिन सुनाई दे दे आपको, आप इनके हो जाइए। आप किसी के नहीं हैं, कोई आपका नहीं है। ये झूठे समय को सार्थक कीजिए। ये जो समय आपका झूठे में जा रहा है, इसे सार्थक कर लीजिए। बिना भजन कछु नाहि जतन किन करो अगाधा, हीरा हित उर प्रीति प्रतीति श्री वल्लभ राधा। केवल विश्वास करो इनके नाम पर, इनके चरणों पर, इनके रूप में। बिना भजन के चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बात बननी नहीं है। बात बनेगी राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। रसना जो रस सुख चाहे, दिरस मान जग ख्याल, तो अनुदिन भज लाडली लाल सदा प्रतिपाल। अगर वास्तविक रस का रसास्वादन करना चाहते हो तो जिह्वा से हर समय लाडली लाल का पावन नाम उच्चारण करो। अनुदिन भज, प्रतिदिन नया नया स्वाद मिलना चाहिए, नया नया नशा होना चाहिए, नई नई उमंग होनी चाहिए नाम जप के लिए, प्यारे जू के सी चरणों के समीप पहुंचने के लिए। अचल ये है श्याम राधिका नाम। ये प्रिया प्रीतम का जो नाम आप जप रहे हैं, किसी भी पाप की सामर्थ्य नहीं कि इस नाम को नष्ट कर सके। तो बोले ऐसा किया सब भजन नष्ट हो गया, वो केवल आपको सावधानी के लिए कहा जाता है। नहीं, ये अचल राधिका नाम, श्री श्यामा श्याम का ये नाम अचल है। ये त्रिकाल में कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा साथी है, मान लो ये ऐसा साथी है कि ऐसी जगह संभालेगा जहां कोई संभाल ही नहीं सकता, जहां मुझे कोई नहीं बचा सकता, वहां ये नाम बचाएगा। ये अचल श्याम राधिका नाम। रसिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहु जाम। आठों पहर जो रसिक जन है वो जपते रहते। कहां से? यहां से। प्रथम कहां से होता है? बोले जीव नसेनी मुक्ति तिहबल आरोही मूड चढ़ी। पहले यहां से शुरू, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, यहां से चलता है। बस यहां से जब चल रहा ना हृदय से, वैसे सिद्धांत में वर्णन किया गया है कि यदि काफी समय तक जिह्वा से, तो फिर उपांशु और फिर मानसिक चलने। यहां से चलने का मतलब है वो कर नहीं रहा, वो स्वाभाविक होता है। जैसे दिल धड़कता है ऐसे ही भजन मंत्र है, अपने आप चल, बस सुनते रहो।